नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एक नागरिक एक विधान। अगर रामचंद्र एक शादी करते हैं तो रहीम से भी यही उम्मीद की जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान ने सियासत में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री का यह मैसेज क्लियर है। मध्य प्रदेश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 20 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और सियासी गलियारों से खबर है कि सरकार इसी सत्र में यूसीसी विधेयक को पटल पर रखने जा रही है। गोवा, उत्तराखंड, असम के बाद अब मध्य प्रदेश देश का ऐसा अगला राज्य बनने जा रहा है जहां एक देश एक कानून का फॉर्मूला जमीन पर उतारा जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यूसीसी के जरिए सरकार सिर्फ एक सामाजिक सुधार करना चाहती है या इसके पीछे चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या रामचंद्र और रहीम के बहाने मध्य प्रदेश की सियासत को ध्रुवीकरण की तरफ मोड़ा जा रहा है। सवाल विपक्ष से भी है। जब संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात है तो विपक्ष को इस पर ऐतराज क्यों है? और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। हमारी विधानसभा में भी एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, ये हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भाव को हमारे सबके सामने रखा और यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाते हुए कश्मीर का विलीनीकरण का पूरा अखंड भारत के बाद का हमारा अपना उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। ऐसे में हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग है। हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग, लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई, एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सीएम ने भगवान राम के आदर्शों का हवाला देते हुए एक ही शादी की वकालत की। तो इस बयान पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए इसे धर्म के नाम पर राजनीति करार दिया है और चंदा चोरी का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने कांग्रेस के पुराने स्टैंड को याद दिलाते हुए कहा कि जो लोग पहले राम को काल्पनिक बताते थे आज वो राम की बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम का इस्तेमाल पूरे देश में भाजपा के नेताओं, उनके मुख्यमंत्री सबने खूब कर लिया। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है मोहन यादव जी से कि अब भगवान के नाम पे आप राजनीति मत करो। भगवान श्री राम को छोड़ दो। आपके अयोध्या में जिस तरीके से चंदा चोरी हुई है उस पर एक शब्द ना नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ना मोहन यादव जी आपने कहा। एक शब्द तो बोलते। इस देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से खेला गया है भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर। अगर थोड़ा सा भी आप भगवान श्री राम को मानते हैं तो कम से कम उन चंदा चोरों के बारे में बोलिए, अरबों खरबों रुपए खाने वाले लोगों के बारे में बोलिए। उनके नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करना छोड़िए। कांग्रेस को इस विषय पे कुछ भी बोलने का हक ही नहीं है। जो राम को काल्पनिक मानते थे, जो राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते थे, जिनके नेता लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में और बाकी अदालतों में राम के नाम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, आज वो राम की बात कर रहे हैं और राम के प्रति जो है उनको की श्रद्धा उमड़ पड़ रही है। ये खाली छद में दिखावा है और कुछ भी नहीं है। ये खाली दिखावा कर रहे हैं कि वो बड़े भारी जो है अनुयायी हो गए हैं राम के। उनको इससे कोई अर्थ मतलब नहीं है। सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति कांग्रेस करती आई है और वही कर रही है। तो इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन ने दावा किया कि मुस्लिम तो खास परिस्थितियों में दूसरी शादी करते हैं, लेकिन कुछ हिंदू समुदाय में एक से ज्यादा शादी के ज्यादा मामले हैं।
एक बयान दिया है कि अगर हिंदू एक शादी करता है तो मुसलमान को भी एक शादी करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि मुसलमानों में से ज़्यादा हिंदुओं में 2-2, 3-3 बीवियां रखने का रिवाज है। आप ट्राइबल के अंदर चले जाइए, एक से ज़्यादा बीवी ट्राइबल रखते हैं। मुसलमानों में इक्का दुक्का मामला है और मुसलमान इस्लाम के अंदर एक ख़ास परिस्थिति में इजाज़त दी गई है कि वो दूसरी शादी करे। तो कुल मिलाकर आप सुन रहे हैं जो भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं अब यूसीसी को लेकर सीएम के बयान के बाद। हालांकि अब देखना होगा कि इस बार मॉनसून सत्र में जब यूसीसी का जो प्रस्ताव है, यूसीसी को लेकर यूसीसी का जो बिल है वो जब पटल पर रखा जाएगा तो उसके बाद किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। हमारे साथ खास मेहमान हैं, आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मंजरी जैन प्रवक्ता बीजेपी की मेरे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हमारे साथ है प्रवक्ता कांग्रेस के, और एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है, इमरान खोकर मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज इसी पे करेंगे हम चर्चा। सबसे पहले एक रिएक्शन जल्दी से मैं कांग्रेस से लेना चाहूंगी डॉक्टर शिम्पी से। सवाल ये है डॉक्टर शिम्पी कि तैयारी पूरी हो चुकी है यूसीसी को लेकर, इस मॉनसून सत्र में लाने की बात भी कह दी गई है सरकार की तरफ से, कैसे देख रही हैं? डॉक्टर शिम्पी आप तक आवाज आ रही है? डॉक्टर शिम्पी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं जी अब आवाज आ रही है जी। डॉक्टर शिम्पी जी, तैयार है ड्राफ्ट और पूरी तैयारी है इस मॉनसून सत्र में लाने की यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप कैसे देख रही है इस चीज को? देखिए, मोहन यादव जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड में राम और रहीम पर चर्चा कर एक बार पुनः अपने ध्रुवीकरण की मानसिकता को बहुत स्पष्ट किया है। जब आप महिलाओं में समानता पर बात करते हैं तो फिर ये चर्चा सिर्फ शादी पर क्यों है, सुरक्षा पर क्यों नहीं है, साक्षरता पर क्यों नहीं है? 2011 के सेंसस के अनुसार अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति की जो जनसंख्या है वो लगभग 36% है कुल आबादी की, जबकि मुस्लिम आबादी तो मात्र 6% है। और ये राज्य सरकार के ही विधानसभा में दिए हुए आंकड़े हैं कि 2022 से 2024 के बीच में लगभग 50,000 केसेस जो हैं अपराध के वो अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के विरुद्ध कायम हुए थे। तो आप सुरक्षा के ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? अगर हम वयस्क आबादी की बात करें, हम रोजगारों की बात करें तो कुल आबादी में आज भी महिलाओं की जो वयस्क आबादी है वो मात्र 59% है। अगर हम ये जो साक्षरता आबादी है ये मात्र 59% है। जो 3 करोड़ 3.5 करोड़ महिलाएं हमारे मध्य प्रदेश में है उसकी वयस्क आबादी मात्र 1/3 है। तो अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से महिलाओं के कानून, उनकी समानता की बात करते हैं तो फिर हर मसौदे पे बात करिए। सिर्फ शादी को सामने लाकर आप जो राजनीतिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जो धर्म की आड़ में देश को विभाजित करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश को विभाजित करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और विपक्ष मोहन यादव जी के इस दिए हुए वक्तव्य की मुखरता से आलोचना करता है। ठीक है मंजरी जी, एक रिएक्शन जल्दी से कि विपक्ष आलोचना कर रहा है और विपक्ष कह रहा है कि अगर इतना ही सरकार सोच रही है तो फिर हर पहलू पर सोचे, सिर्फ विवाह तक ना सीमित रहे, सिर्फ भरण पोषण या फिर सिर्फ और सिर्फ तलाक और तमाम चीजों को लेकर ना सोचे, बल्कि हर तरीके से सोचे, रोजगार के एंड से सोचे। ये तमाम बातें कहती हुई शिम्पी जी नजर आए। देखिए, कांग्रेस को पहले तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो समान नागरिक संहिता के पक्ष में है या नहीं, उसका समर्थन करती है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जिस बात कर रही है जैसे शिक्षा की या सुरक्षा की, तो सिम्पी जी आपको बता दूं कि शिक्षा का प्रतिशत लगातार हमारी बहनों के उसमें बहनें जो है वो लगातार शिक्षित हो रही हैं, वो प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। पहले हमने देखा था महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, बच्चियां 5वीं तक पढ़ती थी या साक्षर ही नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना और महिला सशक्तिकरण की तमाम योजनाओं के बाद, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बाद जो है लगातार नारी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो है एक परचम लहरा रही है और आज हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो,
चाहे वो पायलट बनने से लेकर और स्पेस में जाने तक आज महिलाएं हर तरीके से सशक्त हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही एक विचारधारा थी कि महिलाओं को समान अवसर देना, समान अधिकार देना, और उसी का परिणाम था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया। अब आ जाते हैं जो यूसीसी की बात हो रही है, मैं समझती हूँ कि महिलाओं की जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो भी हमारी बहन इस देश की नागरिक है, उनको समान नागरिक मिलना चाहिए, जो समान नागरिक अधिकार मिलना चाहिए, जो अधिकार हमारे पास है वो उनको भी मिलना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय में जो इस्लाम का वो आड़ लेकर कुछ कट्टरपंथी लोग इस तरीके की जो है बात करते हैं कि 3 तलाक पर भी अभी उनको दिक्कत होती थी, और बहु विवाह प्रथा जो है वो मैं समझती हूँ कि किसी भी महिला के लिए इससे बड़ा कुछ कष्ट नहीं। एक रिएक्शन में जल्दी से हिंदू धर्मगुरु से ले लूं। एचएस रावत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एचएस रावत जी, आप कैसे देख रहे हैं यूसीसी की को लेकर तैयारी पूरी है सरकार की, इस बार मॉनसून सत्र में इसे लाने की तैयारी है, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ये बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। सरकार का ये दावा है कि चाहे वो विवाह व्यवस्था हो, चाहे वो तलाक और भरण पोषण का मामला हो, या फिर संपत्ति और उत्तराधिकार का मामला हो, इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए के हित में ही इसे लाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए अंशिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये केंद्र को भी लेके आना चाहिए था। लेकिन क्या है कि जब केंद्र को इस प्रकार के कोई कानून लेकर के आती है तो इनके आंदोलन शाहीन बाग में आपने देखा होगा किस प्रकार से आंदोलन करते हैं, ये विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं। इनको चाहिए कि अच्छा अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, यानी जब इनकी अपनी मर्जी की चीजें चाहिए तो वो शरिया का कानून चाहिए, और वैसे इनको आईपीसी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जो इनकी अपनी जो शरिया के जो नियम है उन पर कोई दखल नहीं होना चाहिए। यानी हम जो भी है, बच्चा गोद लेने का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, या 3 तलाक का तो मामला खत्म कर दिया, हलाला जैसे जघन्य अपराध हैं, उन सबको जब रोकने की बात आती है तो वो वहां पर विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो सरकार ने फैसला लिया है, मोहन यादव जी ने, अच्छी बात है, स्टेट में बहुत सारी जगह ये फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं पूरे देश के अंदर ये होना चाहिए, कुरीतियों को रोकना। मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन का ये कहना है कि मुस्लिम तो खास परिस्थितियों में दूसरी शादी करते हैं, लेकिन कुछ हिंदू समुदाय में एक से ज्यादा शादी के ज्यादा मामले आ रहे हैं। मुझे ये नमुद्दीन साहब 5 ऐसे केस बता दें कि जिन हिंदू ने 2 महिलाएं रखी हुई हैं, कोई भी कहीं पे भी बता दें आज की डेट में। मैं पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा, देश आजादी से पहले की बात, कि देश आजादी से पहले अगर मान लो किसी राजा महाराजा के कोई 2-4 रानियां रही तो बात अलग है। कोई भी 5 केस बता दें, और यहाँ खोकर साहब बैठे ये बता दें। हाँ। और हजारों। मैं एक रिएक्शन खोकर जी कैसे देख रहे हैं आप यूसीसी को? देखिए, हम लोग इस मामले में, मोहन यादव जी ही इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम रियल इश्यूज, इसीलिए वो इस तरीके के मामले ला रहे हैं। अगर आप यूसीसी ला रहे थे, आपके पास नंबर था, आप ले आइए। ये रायशुमारी की नोटंकी, ये घर घर जिले जिले जाना, ये करने की जरूरत क्या थी? इस देश की, इस प्रदेश की अगर 21% पॉपुलेशन को अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे तो आपकी यूनिफॉर्मिलिटी कहां बची? अगर मान के चलिए ये आपका यूसीसी अगर कल एक मुस्लिम महिला जिसकी 12-13 साल उम्र होगी उसको चाइल्ड मैरिज से रोकेगा, लेकिन यही यूसीसी एक ट्राइबल महिला जिसकी 12-13-14 साल की उम्र में शादी होगी उसको नहीं रोकेगा। आप पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आप महिलाओं के लिए, हित के लिए कर रहे हैं, तो फिर आदिवासी महिलाओं का हित कौन देखेगा? आदिवासी महिलाओं के अंदर मामलों में कि पॉलीगैमी रेट आदिवासियों का मुसलमानों से ज्यादा है, चाइल्ड मैरिज रेट मुसलमानों से ज्यादा आदिवासियों में है, उसके बाद डाइवोर्स रेट मुसलमानों से ज्यादा आदिवासियों में है, इनहेरिटेंस तो आदिवासियों में है ही नहीं भाई साहब। मुसलमानों में तो 12.5% बच्चियों को, बेटियों को देने का प्रावधान है, ट्राइबल्स के अंदर तो 0 है, कोई प्रावधान ही नहीं है। तीसरी बात, तलाक की आपने बात बताई, तलाक का हमारे यहाँ प्रोसीजर है कि आपको एक अमाउंट देना पड़ता है, आपको इद्दत देना पड़ती है, ना इद्दत गुजारनी पड़ती है, नान नकफा देना पड़ता है। ट्राइबल्स में क्या है, एक व्यक्ति कितनी भी शादी करे और जब मर्जी हो तब उसको छोड़ दे, उनके बीच भांज गड़ा होता है बीच में बैठकर और मामला क्लोज हो जाता है। तो आप आदिवासी महिलाओं का हित नहीं देखेंगे। कुछ कह रहे हैं आपको, या बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, सावानों का केस याद है आपको? क्या दे दिया था उसको, उसके पति ने, और आप लोगों ने कानून का बदला दिया था, सुप्रीम कोर्ट के कानून तक को नहीं माना आप लोगों ने। वो बेचारी मांग क्या रही थी, वो क्या मांग रही थी? वो अपना हक मांग रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको हक दीजिए, और वो हिंदू पैनल कोर्ट के हिसाब से दिया था।
जो कानून हिंदू के हिसाब से था सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया था, लेकिन आपने लगा लगा के टोपियां आपने बेघर करके रख दिया और यहाँ मीठी मीठी बातें कर रहे हो। क्या हम तो यहाँ मुसलमानों में आप उठा के टेलीफोन पे असम, उत्तराखंड, ये भी तो एक एग्जाम्पल ही है यूसीसी के। आपको कुछ बदलाव नजर आ रहा है इसमें? मुझसे अंशिका जी, इमरान जी। हाँ देखिए अंशिका जी, मेरा कहना बहुत सीधा था कि जब बात यूनिफॉर्मिलिटी की आ रही है तो 21% आपने असम में भी हटा दिया, असम की ट्राइबल आबादी से भी हटा दिया, उत्तराखंड से भी आपने हटा दिया, गुजरात से भी आपने हटा दिया, तो यूनिफॉर्मिलिटी है कहां? यू आर ट्राइंग टू टारगेट ओनली मुस्लिम। मंजरी जी, मैं ये समझती हूँ कि इमरान साहब से मैं ये ऐसी उम्मीद करती हूँ कि देश के हक में, महिलाओं के हक में इसका समर्थन करना चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। इमरान जी कह रहे हैं कि आदिवासियों में भी तो महिलाएं हैं, उनका क्यों नहीं सोच रहे? इमरान जी का सवाल। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश ना करें। जनजातीय समुदाय की एक अलग परंपरा है, उनका जीवन यापन अलग है। वो हमारी रहन सहन से और हमारी संस्कृति से उनकी संस्कृति एकदम भिन्न है। दूसरी बात देखिए, मुस्लिम समुदाय में जो महिलाओं के साथ 3 तलाक का जो केस होता था, हमारी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के हक में जो कानून बनाया, मैं उसके लिए उनका स्वागत करती हूँ। दूसरा देखिए, इमराना का केस भी हमको नहीं भूलना चाहिए। इमराना वो महिला थी तो तलाक दे दिया था, उसके पति ने फिर उसको हलाला करना पड़ा था, फिर वो ससुर ने हलाला किया था। इसके बाद ससुर ने कह दिया आज से अपराध है, वो इस्लाम को नहीं जानते, वो जानते नहीं है इस्लाम को कि साजिश हलाला इस्लाम में हराम है। उन लोगों को नहीं पता है। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, ऐसे लोग जेल जाना चाहिए जो इस्लाम का गलत तरीका लोगों के सामने पेश करते हैं। हम उनके साथ नहीं है। जिस चीज का इस्लाम में कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, अगर कोई इस्लाम के नाम पे वो काम करता है तो दैट पर्सन मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड। की बात हो रही है इमरान जी, तो इसको तो समर्थन मिलना चाहिए। सबके लिए लाइए ना अंशिका जी, मेरा यही तो कहना है कि आप यूसीसी सबके लिए लाइए ना। इनहेरिटेंस के मामले में आदिवासी महिलाओं को उनके पिताजी की संपत्ति में कुछ नहीं मिलता है, उनको हक कौन दिलाएगा? वोट उनसे लेना है। उनको फिर पॉलीगैमी के अंदर उसका पति 2 शादी कर सकता है, 3 शादी कर सकता है, 4 शादी कर सकता है, तो उस महिला के अधिकारों को कौन संभालेगा? ये कुल मिलाकर ठीक है। मंजरी जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं शिम्पी जी के पास आ रही हूँ। मंजरी जी, भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं हमारी मुस्लिम बहनें हमारी बहनें हैं, इस देश की नागरिक है और उनके हक में जा रही है। आदिवासी बहनें आपकी बहनें नहीं है मंजरी जी। क्या आप वोट आदिवासी बहनों से लेना है और भलाई मुस्लिम बहनों की करना है, जो कि आपको वोट भी नहीं डालती है। मुस्लिम बहनों को अधिकार मिले। मैं सिंपी जी से भी पूछना चाहती हूँ, आदिवासी बहनों का अधिकार कौन दिलाएगा? कोई अवतार आएंगे नहीं क्या ऊपर से उतर के आदिवासी बहनों को अपना अधिकार दिलाने के लिए? बोलिए शिम्पी जी, सवाल मंजरी जी का ये है कि आप लोग समर्थन में है या नहीं? यूसीसी हमेशा से ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी का हिस्सा रहा है, ना ही भाजपा और ना ही संघ की नर्सरी से निकल कर आया है। तो हमें लगता है ये तो सवाल ही फिजूल है कि कांग्रेस इसके समर्थन में है या नहीं है। दूसरी बात जो है, तो हिंदू मुस्लिम तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जब मोहन यादव जी राम और रहीम पर चर्चा करने लग जाते हैं। तीसरी बात ये है कि जो बहुविवाह प्रथा है वो तो आदिवासी समाज के अंदर भी है। आपका वर्तमान ध्यान जो है वो आदिवासी समाज की कुरीतियों को दूर करके उन्हें मुख्य धारा में लाने का होना चाहिए, जिस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो ये कह रही थी कि पहले तो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, तो शायद इनको इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि 1952 के अंदर अन्ना राजन मल्होत्रा जो है वो पहली महिला थी जिसका सिविल सेवा के अंदर चयन हो गया था। तो महिलाएं तो 1948 से बाहर निकल रही हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की राजनीति में भागीदारी का, तो जब 92 में पंचायतों में रिजर्वेशन आया था महिलाओं का, वो तब से एक सशक्त प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उसके अलावा जो ये कह रही हैं, देखिए बाल विवाह तो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 25 सालों से इनकी सरकार है, लेकिन इसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। का पेट ना करे सिंपी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप इस बात का जवाब दें कि यूसीसी के माध्यम से जो है ना, वो ये सिर्फ आज भी धर्मों को विभाजित कर राजनीति करना चाहते हैं। अरे रावत जी, सवाल ये कि
एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि सबको इसमें शामिल किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ सरकार का ये मानना है कि महिलाओं का हित होगा इसमें। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परेशानियां आज भी महिलाएं जिसका सामना कर रही हैं, उससे महिलाओं को छुटकारा मिलेगा। लेकिन यही विपक्ष का सवाल है कि क्या आदिवासी वर्ग में महिलाएं नहीं है, क्या उनका नहीं सोचा जाएगा? रावत जी, आपकी क्या राय? अंशिका जी, मैं डॉक्टर सिम्पी जी से पूछना चाहता हूँ, 60 साल आपने शासन किया, 60 साल में आपको नींद नहीं खुली थी? उस समय आपको दलित महिला और आपको आदिवासी महिलाओं की समझ में नहीं आई थी कि इनको पढ़ाना भी है, इनको लिखाना भी है, शिक्षित भी करना है? 60 साल में 2 पीढ़ी गुजर जाती हैं, 2 पीढ़ियों के अंदर 2 पीढ़ियों में आपको ख्याल नहीं आया। अब आप 25 साल की बात कर रही हैं। कम से कम आप उसी समय ध्यान कर लेते कि इनके साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, उसी समय इनमें सुधार कानून लाते, उनको शिक्षा देने की कोशिश करते। आपने क्यों नहीं दी 60 साल में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने एक नाम बता दिया, आपने एक नाम बता दिया, उससे पहले तो बहुत सारी महिला राजनीति में थी। ठीक है, मेरे पास 30 सेकंड है, 10 सेकंड में एक जवाब, 10 सेकंड में एक जवाब। सरकार लाने की तैयारी में पूरी तरीके से है और खुद ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि इस बार मानसून सत्र में लाने की पूरी तैयारी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से शिंपी जी आप ये कह रही है कि समर्थन में तो हम हैं क्योंकि ये कानून का हिस्सा है, संविधान में है हमारे। क्या स्टैंड है आपका, एक 1 वर्ड में प्लीज शिंपी जी? देखिए, हम पूर्ण रूप से यूसीसी के समर्थन में हैं, लेकिन यूसीसी समाज की स्वीकृति से आना चाहिए, बहुमत के आधार पर जबरदस्ती इमरान जी नहीं होना चाहिए। ये यूसीसी मेरे फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रैक्टिस माय रिलीजन को कहीं ना कहीं ब्रीच कर रहा है और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक सरकार कोशिश कर रही है। चलिए, तो अब ये मानसून सत्र के दौरान देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।